हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का जिन एक्सप्लेन्स में। गाइस यार, अगर आप लोगों ने इस सीरीज के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे देख लेना। आप लोगों को ये वाला एपिसोड समझ में नहीं आएगा। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में कोई कह रहा होता है, क्वीन सेलेसी ने उठते ही डायरेक्ट थर्ड प्रिंस कैलियन से मुलाकात की। हमें फर्स्ट प्रिंस को दिखाया जाता है, उसके सर्वेंट ने फर्स्ट प्रिंस को ये बताया होता है। फर्स्ट प्रिंस के हाथ में एक कैंची होती है जिससे वो गुलाब के फूलों को काट रहा होता है। फर्स्ट प्रिंस दिखने में काफी ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं। फर्स्ट प्रिंस अपने मन में कहते हैं कोलैप्स होने से पहले उसने डेफिनेटली उस समय हम दोनों की आंखें आपस में मिली थी। कैलियन की बातें याद आ रही होती है। कैलियन ने उससे कहा था कि गुलाब के फूल जल्द ही खिलेंगे। फर्स्ट प्रिंस कह रहे होते हैं वो शुरुआत से ही मुझे इस खेल में लाने की योजना बना रहा था और मैं इस बारे में जानने के लिए क्यूरियस था कि उसका फूलों के खिलने से क्या मतलब है। और जैसा वो सोच रहा था मैंने भी उस तरीके से ही एक्टिंग की थी। और फर्स्ट प्रिंस को प्लांच के बारे में भी याद आता है। प्लांच ने कहा था कि कैलियन को कुछ नहीं होगा, कैलियन बिल्कुल ठीक रहेगा। और फर्स्ट प्रिंस बारे में सोचते हुए कहते हैं लेकिन ये तो सोचने वाली बात है, प्लांच ने उस समय अपना कदम आगे क्यों बढ़ाया। मुझे ऐसा लगता है कि सच में कुछ तो चेंज हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेलेसी को दिखाया जाता है जो कैलियन से कह रही होती है क्या सच में मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करना होगा, ये तो डेथ सील के द्वारा है। कैलियन उससे कहता है हाँ ये एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट है तो दो लोगों के दिलों को आपस में जोड़ देता है। किसी ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन करने की कोशिश की तो बंदे का हार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो इमीडिएटली मारा जाएगा। फिर कैलियन एक इविल सा लुक देते हुए सेलेसी से कहता है क्योंकि मुझे हम दोनों के रिश्ते के ऊपर भरोसा है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, तो अब तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो। सेलेसी को तो कैलियन ने काफी ज्यादा अच्छे से तोड़ कर रख दिया होता है पर सेलेसी के पास भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता। वो डायरेक्ट इयान के हाथ से पेन छीन लेती है और वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने लगती है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से काफी ज्यादा मैजिक निकल रहा होता है। वो मैजिक सेलेसी के हाथ के आसपास में घूम रहा होता है और शायद से वहां पर किसी स्पेल का यूज हो जाता है और उन दोनों के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली साइन हो जाता है। ये देखकर कैलियन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है और सेलेसी उस पेन को तोड़ देती है। सेलेसी वहां से जाने लगती है और कैलियन पीछे से कह रहा होता है मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप गलत ना समझे, क्योंकि मेरे ब्रदर्स के साथ मेरे संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। तो कैलियन हमें उस दिन के बारे में बताता है उस दिन प्लांच ने मेरे खातिर कदम आगे नहीं बढ़ाया था। अगर आपने वहां पर कोई और बात भी कही होती तो किंग की स्वॉर्ड के साथ आपका गला ऑन द स्पॉट काट दिया जाता। और सेलेसी भी कैलियन की बातें वहां से जाते हुए सुन रही होती है। उसके जाने के बाद में अपना कैलियन भी शांत हो जाता है। मैं थोड़ी देर बाद एलन मंसिल को दिखाया जाता है तो कैलियन से कह रहा होता है मैं तो बस यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया था, लेकिन मैं ये सुनकर काफी ज्यादा शौक हो गया कि आपसे मिलने के लिए सेलेसी भी यहाँ पर आई थी। लेकिन कैलियन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो अपना आराम से केले खा रहा होता है। एलन मंसिल को भी उसे देखकर गुस्सा आ रहा होता है और वो कैलियन से कह रहा होता है ऐसा लगता है कि प्रिंस आपको काफी ज्यादा भूख लगी है। कैलियन उससे कहता है हाँ केले काफी ज्यादा डिलीशियस है। मंसिल कहता है हाँ वैसे भी आप बहुत मुश्किल से बच पाए, इसलिए आप जो खा रहे हो वो कम से कम स्वादिष्ट तो होना ही चाहिए। एलियन केले के छिलके को नीचे रखते हुए कहता है लेकिन मैंने अपने काम पूरा कर लिया है। एलियन ने वहाँ पर कई सारे केले खाए थे, वहाँ पर छिलकों का ढेर लग रखा होता है। एलियन मंसिल कैलियन से कह रहा होता है आखिरकार आप स्माइल कैसे कर सकते हैं, अगर उस दिन वो चीज नहीं हुई होती तो मैं आज आपसे आपकी कब्र पर मिलने के लिए आया होता। अब हमें यहाँ पर पता चलेगा कि उस दिन कैलियन की जान कैसे बच पाई थी। मंसिल बताता है अगर उस दिन वो हाफ एल्फ सिबलिंग्स अगर अचानक से प्रकट नहीं हुए होते तो आपका खेल तो उस दिन खत्म हो गया होता। हम तो काफी ज्यादा भाग्यशाली थे कि वो छोटी बच्ची हीना एक हीलर थी जो नेचर की पावर को आसानी से कंट्रोल कर सकती थी। अगर उस दिन वो लड़की नहीं होती तो उस दिन आप सच में मारे जाते। एलियन उससे कहता है हाँ मैं भी नहीं जानता था कि हीना सच में एक हीलर है, मैं भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया था। मुंसिल एलियन से कहता है कि आपकी पास्ट लाइफ में आप इस बारे में नहीं जानते थे। एलियन उससे कहता है उस टाइम मेरे संबंध केवल किरी के साथ थे और जब मैं किरी से मिला तो वो ऑलरेडी जा चुकी थी। मंसिल कैलियन से कहता है तो योर हाइनेस को चिल्लाते हुए कहता है तो आपने ब्लेसिंग की पावर पर विश्वास रख के उस जहर को खा लिया था और आपने मुझसे ये कहा था कि आप पॉइजन वाली टी से काफी ज्यादा तंग आ गए हैं। आप मुझे बिना बताए कच्चा जहर लेकर आ गए और आपने उसे खा भी लिया। क्या आप नहीं जानते कि आप बिना किसी प्लान के एक सप्ताह तक बिस्तर में पड़े रहे। की ऐसी हरकतों को देखकर आखिरकार मैं फ्यूचर में आपको कैसे फॉलो कर पाऊंगा। एलियन एलोन मंसिल को केला देते हुए कह रहा होता है मास्टर मुझे माफ कर देना। एलोन मंसिल कैलियन को कुछ देते हुए कहता है उन सब बातों को छोड़ो और ये पकड़ो। मंसिल कहता है ये उन दोनों बच्चों के आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिए गए हैं इनके बारे में आप पहले बात कर रहे थे। कैलियन उसे देखकर कह रहा होता है हाँ मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, लेकिन नकली सर्टिफिकेट बनाना मुश्किल नहीं था। फिर कैलियन उससे देखकर कहता है ये तो हमें पता चलता है कि ये सर्टिफिकेट और किसी के नहीं बल्कि हीना और किरी के हैं। इसमें इन दोनों का नाम हीना बैरन और किरी बैरन है।
एलन मंसिल कैलियन से कहता है उन्होंने कहा था कि सर्टिफिकेट बनाने के लिए सरनेम की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपका पुराना नाम उधार ले लिया। एलन मंसिल कैलियन से कहता है उन बच्चों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप संयोगवश उन बच्चों को यहाँ पर लाए हैं। कैलियन उन सर्टिफिकेट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो एलन मंसिल से कहता है मास्टर थैंक यू। कैलियन एलन मंसिल से कहता है ये नकली नहीं है बल्कि ये उचित भी है। आपने उन लोगों को कॉमनर्स की आइडेंटिटी दी जो कि मेरी टेरिटरी व्हाइट लिन में रहते थे। यहाँ पर कैलियन अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा है और आपने शुरू से ही ये सुनिश्चित किया कि वो शुरू से ही मेरी टेरिटरी के लोग हो। एलन मंसिल कैलियन से कहता है नहीं, ये मैंने नहीं किया बल्कि ये तो रोमन ने किया है। इसकी बात सुनकर कैलियन भी शौक हो जाता है और कहता है ऐसा करना आपने अभी क्या कहा। एलन मंसिल कैलियन की टांग खींचते हुए कहता है ऐसा होने के रूमर्स फैलने के बाद आपको कैसा लगता है कि किंग को आपकी परवाह है। कैलियन एलन मंसिल से कहता है क्या ऐसे भी कोई रूमर्स फैले हैं। एलन मंसिल कैलियन से कहता है अगर वो सभी नोबल्स के सामने ऐसा व्यवहार करेगा तो ऐसे रूमर्स फैलना तो आम बात है। कैलियन कहता है अच्छा तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ। कैलियन कहता है ये कुछ ऐसा है जो किसी और को महसूस करना चाहिए था। आप में से बहुत से लोग नहीं समझे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। वो इस बॉडी के प्रीवियस ओनर के बारे में बात कर रहा है। इस बॉडी का प्रीवियस ओनर तो पहले ही मारा गया था और इस बॉडी के अंदर जो सोल है वो बैरन ऑफ सेक्रेटिया की है। फिर थोड़ी देर के लिए कैलियन यहाँ से ही बैठा रहता है। फिर कैलियन यान से कहता है यान इन बनानास के छिलकों को उठा के ले जाओ। यान बस कैलियन की तरफ ही देख रहा होता है और उसका काम नहीं कर रहा होता। देखकर कैलियन को लगता है कि यान ने उसकी बात नहीं सुनी। वो दोबारा से यान से कहने लगता है लेकिन यान उसे रोकते हुए कहता है प्रिंस मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर यान काफी ज्यादा सीरियस मूड बनाते हुए कहता है प्रिंस कैलियन अब से मैं आपका सर्वेंट बनकर नहीं रह सकता। यान की ऐसी बात सुनकर तो कैलियन भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस यार मैं अब इस मानवा के ऑथर को क्या ही बोलूं, महीने में बस इस मानवा के 4 ही चैप्टर आते हैं। फिर अगर मैं वीडियो डाल देता हूँ तो आप लोग बोलते हो कि वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटी है। गाइस चैप्टर ही रिलीज नहीं होंगे तो मैं इस मामले में क्या ही कर सकता हूँ और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। और हाँ गाइस मैंने एक और सीरीज को स्टार्ट किया है, अगर आपको वो पसंद आ रही है तो वो भी कमेंट कर देना। अगर नहीं आ रही है तो हम किसी दूसरी सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे। मैंने जिस सीरीज को कम्युनिटी पोस्ट में डाला था मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ क्योंकि गाइज मैंने 3 सीरीज को स्टार्ट कर रखा है जिस वजह से उस सीरीज को आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि कैलियन वाली सीरीज को भी आगे कंटिन्यू किया जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे तो गाइज यार मैं अभी इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहता हूँ लेकिन आप में से बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि वीडियो बहुत छोटी है, इस वजह से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने का मेरा मन नहीं बन पाता। गाइज यार बस वीडियो को भी यहीं पर एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग जिन एक्सप्लेन्स।